नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। धोरण 7 विषय हिंदी काव्य 5 पेज नंबर 29। दरेक विद्यार्थी पाठ्यपुस्तक में पेज नंबर 29 काव्य 5 हिंद देश के निवासी जेनो साहित्य प्रकार है कविता। आज आपणे हिंद देश के निवासी काव्य छे समझीशुं। तो विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है, साथ ही विकास और शक्ति की परिचायक भी है। मानवीय एवं प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी उसमें अभिन्न एक सूत्रता है। विभिन्न दृष्टांतों द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता एवं दिव्यता का गान किया गया है कि भारत एक निराला देश है। यहाँ अनेक जातियों, धर्मों और भाषाओं के लोग रहते हैं। यहाँ प्रकृति के भी अलग अलग रूप पाए जाते हैं। इतनी विविधता के बावजूद यहाँ एकता है। यहाँ सब लोग हिल मिलकर रहते हैं। इस कविता में हमारे देश का यही निरालेपन बताया गया है कि अपना देशनी जे विविधता में एकता है ए अहीं आपने जोवा मळे छे। आ काव्य में हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेल गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। कोयल की कूक न्यारी पपीहे की टेर प्यारी गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। तो विद्यार्थी मित्रों उच्चारण कर्युं। हवे आपणे आ काव्यनुं गान करीशुं। तो तमारे पण मारी साथे आ कविता गावानी छे। चालो शुरुआत करिए गावानी। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। कोयल की कूक न्यारी पपीहे की टेर प्यारी गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रूप रंग वेश भाषा चाहे अनेक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। त्यार पछी हवे आपणे काव्यनी समजूती मेळवशुं, साथे साथे शब्दार्थ पण जोशुं। प्रथम बे पंक्ति छे।
हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद हिंद એટલે અહીંયાની હિન્દુસ્તાન ભારતની વાત અહીં કરવામાં આવેલી છે। નિવાસીનો અર્થ થાય રહેને વાલે, જે રહેવાવાળા છે તે। જન યાની વ્યક્તિ, લોકોની વાત છે અહીં। રંગ રૂપ વેશ યાની પહેનાવા, જે કપડાં પહેરે છે તે। ચાહે એટલે ભલે ही, अनेक એટલે अलग प्रकारना છે। प्रथम बे पंक्ति में शू कहे छे कि भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, यानी भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक है। उनके रंग रूप पहनावा और भाषाएं भले ही अलग अलग हो। शू कहे छे कि एना रंग रूप, एना जे कपड़ा है, एनी भाषा है, ए भले अलग अलग होय पण तेओ छे एक ज। कि राज्य बदलाता वेश है, परिधान है बदलाई जाए छे, बोली है, भाषा है पण बोली है ए बदलाई जाए छे। एटले तो कीधुं छे कि अहीं विविधतामां पण शुं जोवा मळे छे? एकता। एटला माटे बे पंक्ति में कहे छे कि भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक है, उनके रंग रूप पहनावा और भाषा भले ही अलग अलग हो। त्यार पछी छे बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। अहीं जुदा जुदा फूलोना नाम आपेला छे। बेला यानी मोगरा, बेलानो अर्थ थशे मोगरा। गुलाब, जूही, चंपा अने चमेली आ सरस मजाना सुंदर फूलो छे। अहीं गूंथे यानी पीरोना, एटले के माळामां परोवવું। ई ज्यारे माळामां आवे त्यारे बधा शुं थई जाय छे? एक ज थई जाय छे। कोयल की कूक न्यारी, कूक यानी कोयल की बोली, आवाज। पपीहे की टेर प्यारी, पपीहा यानी पंछी का नाम है, एक पक्षीનું नाम है। न्यारी एटले के निराली, सुंदर। गा रही तराना, तराना यानी गीत। राग मगर एक है, पण जे गावानो ढंग छे, रीत छे, एक केवुं छे? एक छे। मगर यानी परंतु, लेकिन। पछीनी चार पंक्ति में कवि कहे छे कि कोयल की बोली निराली होती है, बेला यानी मोगरा। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। मोगरा, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि फूल अलग अलग होते हैं, परंतु वे प्यारे प्यारे फूल माला में गूंथने पर एक बन जाते हैं। उसी तरह अलग अलग होकर भी सारे भारतवासी एक है। आ बे पंक्ति में कवि शू कहे छे कि मोगरो, गुलाब, जूही, चंपा ने चमेली वगैरह फूल छे अलग अलग छे, परंतु ज्यारे ते सुंदर फूलों ने माळा में पोरववामां आवे छे, गूंथवामां आवे छे, त्यारे बधा केवा बनी जाय छे? एक। एवी ज रीते भारतवासी छे ए छे अलग अलग, पण शुं छे? बधा एक समान छे, एक ज छे। सारे भारतवासी एक है। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। अहीं कहे छे कोयल की बोली निराली होती है, प्यारी होती है। पपीहे की बोली में भी मिठास होती है। के पपीहा बोले छे त्यारे एनी बोली छे ए पण केवी लागे छे? मीठी लागे छे। बुलबुल का गीत भी अलग तरह का होता है। इन सब पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग हो, पर उनका राग एक है। इसी तरह अलग अलग बोली और भाषा बोलने वाले भारतवासियों की आवाज़ भी एक होती है। शू कहे छे? कोयलनो टंको अनोखो होय छे, पपीहानी बोली मीठी होय छे, बुलबुलनु गीत पण निराळुं होय छे। आ पक्षीओना गीत भले अलग अलग होय, जुदा जुदा होय, परंतु तेमना गीतनो राग एक ज छे।
એવી જ રીતે જુદી જુદી ભાષા બોલનારા ભારતવાસીઓનો સ્વર, તેનો અવાજ પણ કેવો છે? એક જ છે. ત્યાર પછી આગળ, ગંગા યમુના ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। અહીં अलग अलग नदीओना नाम आपेला है कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी अलग अलग नदियाँ है, मगर सागर में मिलकर वे एक हो जाती है। जाके मिल गई सागर में कि જ્યારે તેઓ સાગરમાં દરિયામાં મળી જાય છે ત્યારે એક થઈ જાય છે। इसी तरह देश प्रेम सभी भारतवासियों को एक बना देते हैं। એવી જ રીતે દેશ પ્રેમ છે એ બધા ભારતના રહેવાવાળા ભારતીય પ્રજાઓને એક બનાવી દે છે। શું કહે છે કે ગંગા, યમુના, બ્રહ્મપુત્ર, કૃષ્ણા અને કાવેરી આ જુદી જુદી નદીઓ છે, પરંતુ સાગરમાં મળીને એક થઈ જાય છે, દરિયામાં મળીને એક થઈ જાય છે। એવી જ રીતે દેશ પ્રેમમાં સૌ ભારતવાસીઓને એક બનાવી दे छे। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, सार यानी तत्व। पंथ है निराले, पंथ यानी संप्रदाय, निराली यानी भिन्न भिन्न। सबकी मंजिल तो एक है, मंजिल यानी ध्येय, उद्देश्य। छेल्ली बे पंक्ति में कहे छे कि धर्म अनेक है पर उनका सार तत्व एक ही है। धर्म अलग अलग है परंतु ये धर्मनो सार एनो तत्व शू है? एक ज है। सभी संप्रदाय अलग अलग विशेषता रखते हैं पर सबका ध्येय एक ही है, मनुष्य को उन्नत बनाना। इसी तरह सभी भारतवासियों का लक्ष्य भी एक ही है, अपने देश की उन्नति करना। छेल्ली बे पंक्ति में कवि कहे छे कि धर्म अनेक है परंतु तेमनुं सार तत्व एक ज है। संप्रदायों भिन्न भिन्न है परंतु सौનું ધ્યેય એક જ છે, મનુષ્ય જીવનને ઉન્નત બનાવવું। એવી જ રીતે સૌ ભારતવાસીઓનું લક્ષ્ય, તેની મંજિલ એક જ છે, દેશની ઉન્નતિ કરવી। અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો જુદા જુદા ઉદાહરણો દ્વારા રંગરૂપ, ફૂલ, પક્ષીઓ, નદીઓ અને ધર્મને જોડીને એવું કહેવા માગે છે કે આપણો ભારત દેશ એક જ છે। ભારતમાં રહેનારા લોકો છે, ભારતીય છે, એ બધા એક જ છે। ભલે એની રંગરૂપ અલગ અલગ હોય, એની ભાષા અલગ હોય, છતાં એ બધા કેવા છે? એક જ છે। ધર્મ અલગ અલગ છે, अलग अलग है, संप्रदाय अलग अलग है, पण ए बधानुं ध्येय शुं छे? मनुष्यनी उन्नति करवी। एवी ज रीते भारतमां रहेनारा लोकोनी मंजिल शुं छे? लक्ष्य शुं छे? के भारत देशनी उन्नति करवी। त्यार पछी विद्यार्थी मित्रों अभ्यास पेज नंबर 30 में अभ्यास आपेलू छे कि प्रश्न के उत्तर दीजिए कि हमारे देश की क्या विशेषता है। तो आपणे आगळ काव्य समझिया कि हमारे देश में भिन्न भिन्न रंग रूप और पहनावे वाले, वेशभूषा वाले एवं अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। इसके बावजूद यहाँ के लोग एक हैं। इस तरह विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। त्यार पछी बीजो प्रश्न है कि सभी नदियाँ कब एक होती है। तो सभी नदियाँ अलग अलग स्थानों से निकलती है, उनके बहाव भी अलग अलग है, इनो प्रवाह पण अलग अलग है, परंतु जब वे सागर में मिलती है तब एक हो जाती है। त्यार पछी है कि सभी धर्मों का सार क्या है। तो सभी धर्मों का सार एक ही है, मनुष्य को बुराइयों से दूर रखना और उसे उन्नत बनाना। त्यार पछी प्रश्न बीजो अ है, शब्द पंखुड़ियों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। भारत, निवासी, देश, हम, के अने हे आपेलू है। तो आ बधा शब्द केवा छे? आडा अवड़ा है। तो आपणे एने शब्द ने व्यवस्थित रीते क्रम में गोठवीने सरस वाक्य बनावानुं छे। तो पहेलुं वाक्य कई रीते बनशे? हम भारत देश के निवासी है। पहलू वाक्य हम भारत देश के निवासी है।
तो अहीं विद्यार्थी मित्रों तमे पेन्सिलथी नंबर आपी शको। हम शब्द छे अहींया नंबर 1 आपो, भारत शब्द छे त्यां 2, देश शब्द आपेलुं छे अहींया नंबर 3, के छे अहींया 4, निवासी छे अहींया 5 अने हे छे अहींया 6। एटले ज्यारे तमे क्रम वाइज 1, 2, 3 थी वाक्य बोलशो, शब्द बोलशो एटले उचित सरस अर्थपूर्ण वाक्य बनशे कि हम भारत देश के निवासी है। ए ज रीते अहीं अलग अलग शब्द आपेला छे। तो पहलो शब्द कोयल, की, आवाज, मधुर, होती है। अलग अलग नंबर आपी दो। हवे एने तमे नंबर प्रमाणे शब्द बोलशो एटले सरस क्रम में अर्थपूर्ण वाक्य बनशे। कई रीते? कोयल की आवाज मधुर होती है। त्यार पछी आपेलू छे तरह फूलों हंसते की चाहिए रहना। तो अहीं आपेलू फूलों शब्द छे या नंबर 1 आपी देवानो। फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। हवे क्रम नंबर आपी दीधा 1, 2, 3। हवे तमे नंबर वाइज बोलशो एटले अर्थपूर्ण वाक्य बनशे। फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। त्यार पछी ब आपेलू छे गोले में शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। अहीं सोहन पढ़ रहा है। तो सोहन शब्द लईने वाक्य बनावेलू छे, सोहन पढ़ रहा है। ए ज रीते बीजू रिनल, रिनल पढ़ रही है, पढ़ रही है। त्यार पछी रिनल खेल रही है। अलग अलग शब्द बना आपेला छे, एमांथी वाक्य बनावानुं। रिनल खेल रही है, मेघा पढ़ रही है, मेघा खेल रही है, हरेश पढ़ रहा है, हरेश खेल रहा है, अने सोहन खेल रहा है। आवी रीते। त्यार पछी आपेलू छे प्रश्न 3 काव्य पंक्तियों का भावार्थ समझाइए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। तो आ काव्य पंक्ति में शू समझावा मांगे छे? तो कि भारत देश में रहने वाले लोग के रंग रूप पहनावा और भाषा ये भले ही अलग अलग हो, परंतु वे सब लोग एक है। यहाँ रहने वाले सभी लोगों की मातृभूमि भारत ही है। त्यार पछी विद्यार्थी मित्रों पेज नंबर 31 नो अभ्यास हवे पछीना विडियो में करीशुं। अस्तु। जय हिंद। वंदे मातरम।